प्रिया अपने मम्मी के साथ अभी अभी गांव से शहर शिफ्ट हुई है, इसीलिए उसे समंदर से बहुत लगाव हो जाता है। वो अपना ज्यादातर समय बीच पर बिताती है। एक दिन इसी तरह से बीच पर घूमते हुए उसे भूख लग जाती है। वॉक करते करते भूख लग गई है। यहाँ पर तो कुछ खाने को भी नहीं मिलेगा। प्रिया आसपास नजर दौड़ाती है, पर उसे खाने के लिए कुछ भी नजर नहीं आता। वो कुछ दूर वॉक करके जाती है तो उसे पास में ही एक नारियल पड़ा हुआ मिलता है। थैंक गॉड, मुझे इस बीच पर कम से कम एक नारियल तो मिल गया। अब मैं नारियल पानी पीकर कुछ देर अपनी भूख प्यास को कम कर सकती हूँ। लगता है कि ये नारियल किसी की पूजा का है, पर अब क्या, अब तो पूजा हो चुकी है। वैसे भी यहाँ मुझे कोई देख नहीं रहा है, जल्दी से इसको खा लेती हूँ। प्रिया वहीं पास में पड़े हुए पत्थर पर नारियल को पटक देती है और प्रिया जैसे ही नारियल की तरफ देखती है उसे अंदाजा हो जाता है कि इस नारियल का इस्तेमाल जादू टोना के लिए हुआ है। उस नारियल पर सिंदूर लगा हुआ था और कुछ काले धागे भी बंधे हुए थे। प्रिया इन सब चीजों को नजरअंदाज करती है और जमीन पर पड़े उस नारियल को उठाकर नारियल पानी पीने लगती है। इसके बाद वो नारियल के एक टुकड़े को खाने लगती है। जैसे ही वो नारियल का टुकड़ा खाती है कि तभी बीच पर तेज हवाएं चलने लगती हैं। ये अचानक से तूफान कहाँ से आने लगा? लगता है बारिश होने वाली है। मुझे घर चले जाना चाहिए। प्रिया अपने घर की तरफ जाने लगती है। हल्का अंधेरा छाने लगता है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। वो कई बार पीछे मुड़कर देखती है, पर उसे अपने पीछे कोई भी दिखाई नहीं देता। कौन है? मेरे पीछे कौन है? कोई है तो सामने आओ। जब कोई भी सामने नहीं आता तो प्रिया चुपचाप अपने घर चली जाती है। पर जैसे ही वो अपने घर की दहलीज पर पहुंचती है, उसके घर का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। ये देखकर प्रिया थोड़ा डर जाती है और डर से भागते हुए अपने घर के अंदर चली जाती है। क्या हुआ बेटा? इतनी डरी हुई क्यों हो? क्या किसी ने कुछ कहा है क्या तुमसे? प्रिया इतनी डरी हुई थी कि डर के मारे उसकी आवाज भी नहीं निकल रही थी। वो कुछ देर चुप रहती है, पर जब उसकी माँ उससे दोबारा पूछती है तो प्रिया अपने बिस्तर से नीचे उतरती है और अपनी माँ को गले लगाती है। क्या हुआ बेटा? कुछ तो बताओ। ऐसा क्या देख लिया तुमने? मम्मी, कोई मेरा पीछा कर रहा है और उसने मेरे आने से पहले ही घर का गेट भी खोल दिया था। मैं बीच पर वॉक कर रही थी, वहीं से मेरा पीछा कर रहा था। कौन पीछा कर रहा था तुम्हारा? किसके साथ गई थी तुम बीच पर? मम्मी, मैं बीच पर अकेले ही वॉक कर रही थी, पर जब मैं घर के लिए आने लगी तो कोई अचानक से मेरे पीछे पीछे आने लगा। मना किया था ना मैंने तुम्हें कि अकेले बीच पर मत जाना। तुम मेरी कोई बात सुनती क्यों नहीं हो? ये शहर अभी नया है हमारे लिए। आज के बाद कभी बीच पर अकेले गई ना तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। जैसे ही मम्मी प्रिया को डांटने लगती है, वैसे ही एक परी अचानक से निकलकर सामने आ जाती है और प्रिया की मम्मी को घूरने लगती है। टांगे तोड़ेगी इसकी? इसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मैं इसकी माँ हूँ। गलतियाँ करेगी तो डांटूंगी ही ना। कौन हो तुम और यहाँ कैसे आ गई? मैं प्रिया की दोस्त हूँ और जो प्रिया को नुकसान पहुँचाएगा मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। इतना कहकर वो परी बहुत ही डरावने रूप में आ जाती है और प्रिया की माँ को गुस्से से देखती है। अब देख मैं कैसे तेरी टांगे तोड़ती हूँ। बहुत शौक है ना तुझे टांगे तोड़ने का? परी अपने भयानक रूप में ही प्रिया की मम्मी की टांगे पकड़कर हवा में उठा लेती है और उसे पटक देती है। दीवार पर पटकने की वजह से प्रिया की मम्मी की टांगों में दर्द होने लगता है और वो दर्द से कराहने लगती है। अरे माँ, मेरी टांगे तोड़ दी इसने। मेरी टांगों में बहुत दर्द हो रहा है। वो परी यही नहीं रुकती, वो फिर से प्रिया की मम्मी के पास आती है और अपने लंबे नाखून प्रिया की मम्मी की टांगों में गड़ा देती है, जिससे उनकी टांगों में से तेजी से खून बहने लगता है। प्रिया डर के कारण एक कोने में सुबक कर बैठ जाती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। मेरी माँ को मत मारो प्लीज। मेरी माँ ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? प्लीज छोड़ दो उन्हें। वो परी प्रिया की भी कोई बात नहीं सुनती और कुछ ही देर में प्रिया की माँ को मार डालती है। प्रिया अपनी माँ की मौत पर बहुत रोती है और वो परी प्रिया की तरफ देखकर मुस्कुराती है। आज के बाद कोई भी तुमको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जो भी तुम्हें परेशान करेगा या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा मैं उसको खत्म कर दूंगी। प्रिया की आंखों में आंसू हैं, इसीलिए वो कुछ भी कह नहीं पाती और रोने लगती है। वो परी प्रिया की माँ की तरफ एक नजर देखती है और वहाँ से गायब हो जाती है।
अब प्रिया को कहीं भी अकेले जाने में डर लगने लगा था। वो अब स्कूल भी जाती है तो हमेशा अपने दोस्तों के साथ ही रहती है। मुझे कभी भी अकेले मत छोड़ना। जब से मेरी माँ की मौत हुई है मुझे अकेले रहने में बहुत डर लगता है। तुम इतनी बड़ी हो गई हो और अभी भी तुम्हें अकेले रहने में डर लगता है? यार तुम कितनी बड़ी डरपोक हो। मुझे तो लगा था कि तुम कहीं भी अकेले आ जा सकती हो, पर मैंने तो तुमसे बड़ा फट्टू अपनी लाइफ में नहीं देखा जिसे दिन में भी अकेले रहने में डर लगता है। जैसे ही रोहित प्रिया की बेइज्जती करने लगता है वैसे ही अचानक से स्कूल कैंपस का माहौल बदलने लगता है, जैसे कि वहाँ पर कोई भयानक मंजर छाने वाला हो। ये सब देखकर प्रिया समझ जाती है कि ये सब वही परी कर रही है। उसे याद आता है कि परी ने कहा था कि वो उन सभी को नुकसान पहुंचाएगी जो प्रिया को तकलीफ देंगे। रोहित तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाएगा। खुद तो तुम्हें अकेले रहने में डर लगता है और आज तुम मुझे ही डरा रही हो। वाह, तुम्हारी बहादुरी की तो दाद देनी पड़ेगी। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ रोहित, यहाँ तुमको सच में खतरा है। तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। कौन नहीं छोड़ेगी मुझे? किसकी बात कर रही हो तुम? मैं किसी से नहीं डरता, समझी? तभी वो डरावनी परी रोहित के सामने आ जाती है, जिसे देखकर रोहित बहुत डर जाता है और डर से कांपने लगता है। तुम तो बहुत बहादुर थे ना, अब डर क्यों रहे हो? मजा आता है क्या दूसरों की बेइज्जती करने में? किसकी बेइज्जती की है मैंने? और तुम कौन हो? तुमने मेरी दोस्त की बेइज्जती की है और अब इसकी सजा तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। वो परी रोहित को घसीटते हुए स्कूल के कैंपस से बाहर ले जाती है और उसे बीच सड़क पर फेंक देती है। रोहित सड़क पर उठने की कोशिश करता है पर तभी एक ट्रक आकर उसको टक्कर मार देती है और रोहित की मौके पर ही मौत हो जाती है। मैंने कहा था ना तुमसे कि यहाँ से चले जाओ, पर तुमने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। देखा ना, आज मैंने तुम्हें भी खो दिया। रोहित की मौत से प्रिया बहुत दुखी हो जाती है और अब वो स्कूल छोड़कर कहीं अकेले चली जाती है। उसे रोहित की मौत से एक सदमा जैसा लग गया था और वो इन सब के लिए खुद को जिम्मेदार मानती है। ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। अगर मैं नहीं होती तो आज माँ और रोहित जिंदा होते। प्रिया बहुत देर तक बाहर अकेले घूमती है, पर जैसे ही उसे एहसास होता है कि बहुत देर हो चुकी है और अंधेरा भी हो चुका है तो वो अनाथ आश्रम के लिए निकल पड़ती है। माँ की मौत के बाद अब वो अनाथ आश्रम में रहने लगी थी। कहाँ थी प्रिया इतनी देर से तुम? हम लोग कब से तुम्हें ढूंढ रहे थे। वो मूड थोड़ा अच्छा नहीं था, इसलिए अकेले कुछ टाइम बिताना चाहती थी। बता कर तो जाना चाहिए था ना। रात को इतनी देर तक अकेले घूमना ठीक नहीं है। ओके ठीक है मैम, मैं आज के बाद से इस बात का ध्यान रखूंगी। आज के बाद से शायद तुम हमारे साथ नहीं रहोगी, तुमसे मिलने कोई आया है। वार्डन प्रिया को किसी से मिलवाने ले जाती है। ये कपल अनाथ आश्रम में एक बच्ची को अडॉप्ट करने के लिए आया है। कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ अंकल, आप कैसे हो? मुझे अंकल मत बोलो बेटा, आज से तुम मेरी बेटी हो और मैं तुम्हारा डैडी। तुम मुझे पापा कह सकती हो। क्या आप मुझे अडॉप्ट करने के लिए आए हो? हाँ बेटा, चलो हमारे घर, अब से तुम हमारे साथ ही रहोगी। सोहम और उसकी वाइफ प्रिया को अपने साथ अपने घर ले जाते हैं और जैसे ही वो दोनों अनाथ आश्रम से निकलने लगते हैं वो परी सोहम के पीछे पीछे उनके घर की तरफ जाने लगती है। क्या वो परी सोहम और उसकी पत्नी को भी मार डालेगी? अगर वो दोनों प्रिया को डांटेंगे तो जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ इस स्टोरी के अगले पार्ट में।